अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। हैप्पी ब्लेस्ड संडे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी साग की रेसिपी। मैं जिस तरह से बनाती हूँ अपना एक्सपीरियंस हर बात छोटी से छोटी शेयर करूंगी, ताकि जो बहनें, जो गर्ल्स बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी ससुराल में पहला दिन नहीं है, जिनको कुकिंग नहीं आती, तो वो मेरी वीडियोज़ को देखें और उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह एग्जैक्ट रेसिपी तैयार हो जाए। तो अभी मैं साग जो है ना, सबसे पहले काटना है, फिर बहुत मतलब मेहनत का काम है वो सारा। इंशाल्लाह प्रोसीजर शॉर्ट एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर ना मैंने लिया है, मतलब अम्मी ने लिया है साग, तो मैं और अम्मी बनाने लगे हैं साग। आता नहीं है बनाना आता है, लेकिन यकीन माने काटते वक्त ना ये जो पिन्नियाँ होती है ना, ये गुट दर्द होना शुरू हो जाते हैं। और ये उन्होंने लिया थोड़ा सा बाथू। इंशाल्लाह बनाऊंगी, मैं धोने का तरीका भी शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द। पहले साग को कटाई करना बताते हैं आपको। तो ले ली मैंने छुरियाँ, बाउल में इसको ऐड कर। और ये प्लेट नज़र आ रही ना जो आप लोगों को इसमें मैं अभी फिल वक्त छुरियाँ डालूंगी। चले अब चलते हैं। यहाँ पर जी हम बना रहे हैं सबसे पहले बाथू। बाथू के सारे जो टहने हैं ना, वो निकाल के अच्छे से इसको ये देखें कट कर करके रखी जाने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज इसका धोने का तरीका भी बताऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये आप लोग देखें, मैंने और अम्मी ने मिलके सारा ना हम लोगों ने कट कर लिया। इसमें पालक है, इसमें बाथू है और इसमें अच्छा सा ज़बरदस्त सा साग है। इसको मैंने अच्छे से धोना है। और ये मत समझिएगा कि ये इस तरह करके चुटकी बजा के हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसको आपको धोने का तरीका बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से गाइस ये देखें, मैंने ना दो इस तरह के टब लिया। मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो एक हाथ में मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें मैंने इस तरह से निकाल के ना आधा हाफ इसमें डाल के इसको दो पानी निकालने और इस तरह से निकाल के इसको छाननी में रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, मैं इस तरह से इसको निकाल के और इसमें रखी जाऊंगी। और इतनी इसके नीचे से रेत मट्टी निकलती है, क्योंकि ये ज़मीन से निकलता है। तो हम लोगों ने इसके धोने पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 4 दफ़ा धुलता है तो धोना है, 5 दफ़ा धुलता है तो आप लोगों ने धोना है इसको, क्योंकि इसकी सारी मेहनत साग की सिर्फ इसी में है। ये देखें मैंने ना इतना सा दरमियाना साइज आंच चलाई है और बड़े थे देच के में डाल के इसको रख दिया सारा अच्छे से धो के। ठीक है, कुछ भी अभी ऐड नहीं किया, जस्ट अभी इसको इस तरह से ही रखा। थोड़ा सा नीचे होता है, पकना शुरू हो तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इतना अच्छा साग बनता है ना, बहुत अच्छा। और आप लोगों ने अभी जब पकना शुरू हो जाएगा ना, आँच को ना मीडियम कर देना। चलो अब मैं अगेन इसको ना तकरीबन पकने देना आप लोगों ने इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। पर ये देखें माशाल्लाह पक कितना हो गया। अब मैं 15 मिनट से ना इसको इस तरह गोटा लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो ब्लेंड भी कर सकते हैं, बट मैं इस हक में नहीं हूँ। मैंने इसको इतना अच्छे से इस तरह करके किया है। सारा मैश हो जाता, कोई औखा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है गाइस, बट नो इशू। ठीक है, हरी मिर्चें ऐड की थी बस, अभी कुछ भी ऐड नहीं किया। अब मैं इसको कंटिन्यूसली करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ क्या होगा। ये देखें जी, जब इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा कर लिया, इस स्टेज पे मैंने नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखें जस्ट ½ टीस्पून मैंने ऐड की रेड चिली पाउडर, दैट्स इट। और इसको अगेन इसको मिक्स करूँगी जब तक हमारा साग पकड़ा है। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है आटा। ठीक है, ये मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, 5 टेबलस्पून तकरीबन हम लोगों ने डालना है। ठीक है, दैट्स इट। जितना साग की क्वांटिटी है ना उसके अकॉर्डिंग साग पकड़ा है। और ये मैंने आटा निकाल दिया और ऐड कर दिया, इसलिए तो मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में इसको सारा हम लोगों ने इसको मिक्स करना है और हिलाते जाना है। इससे साग नरम मुलायम होगा। हाय गाइस देखें, साग हमारा पक रहा है बिल्कुल अच्छे से। देखें नरम मुलायम हो गया बिल्कुल। यहाँ पर मैंने ना फीडर बॉईल करने के लिए रख दिया। साग हमारा पक रहा है। किचन भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया साथ साथ। यहाँ पर जी अब मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तड़के के लिए मैंने आँच ऑन कर ली। हमने रखा पैन। ठीक है, एक्चुअली ना मैंने तड़का तब लगाया जब हम लोगों को साग की ज़रूरत थी। साग तड़का लगाने के लिए मैं ले रही हूँ देसी घी। आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते, बेहतरीन तड़का लगता है साग को बटर का। घी मैंने ऐड कर लिया। मैंने इतना ही मतलब घी लिया जितना मैंने साग को तड़का लगाना है। अगर आप लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा। ये देखिए लहसुन मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया था, इसलिए मैं तड़के में लहसुन नहीं ऐड करी। आप लोग लहसुन भी ऐड कर सकते हैं।
ये लिया मैंने साग। ये देखें बेहतरीन सा तड़का लग गया हमारा साग को। ये देखें जी 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको इसमें घी में पकने दिया। ठीक है, आप लोगों ने जितना साग लेना है ना उतना देसी घी ऐड कर लेना, क्योंकि इसमें हम देसी घी जितना ऐड करते रहेंगे उतना ही गुड़ मतलब के मिलता रहेगा हमें। ठीक है, अब मैं इसको निकालती हूँ इसमें। ये देखें ये देखें जी साग की फाइनल लुक। ये देखें जी, ये है जी साग की फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें जी। और जी गाइस ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी है रात का टाइम। अभी बनाने लगी हूँ चाय मैं सबके लिए, नहीं सिर्फ अपने लिए। पहले सोचूं बच्चों को सुला दूँ, बहुत काम होता है रात को सोने से पहले। एक पूरा सेशन होता है काम का, किचन को नीट एंड क्लीन करना, सालन संभालना, सबको खाना देना, फिर बच्चों को दवाइयाँ पिलाना, उनके डायपर चेंज करना, फिर सुबह के लिए बच्ची की मॉर्निंग की तैयारी करनी, यूनिफॉर्म प्रेस करके रखना, उसके बाद उसके डिनर का लंच का कुछ सोचना, वाटर कैन का कुछ सोचना। सो अब इस टाइम शक्ल तो बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन ना रात को ठंड हो जाती है। तो अब देखूँगी सुबह मैं कंटिन्यू करूँगी अपना ब्लॉग। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग किया करूँ ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए। तो अभी मैं पीने लगी हूँ पानी। पर जी मैं पी रही हूँ पानी, और आई थिंक सो कि मेंटली रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है हर लड़की के लिए, हर वीमेन के लिए, हर एज अ हाउस वाइफ के लिए। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, फिर आप लोगों के साथ करती हूँ गुड नाइट जी। सुबह इंशाल्लाह मैंने क्या करना है क्या नहीं क्या बनाना है इंशाल्लाह रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप लोगों ने अगर वीडियो को देखते हो तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। हाँ पर जी बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो रेसिपी जो भी मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने की कोशिश की अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मेरी बहनें टीनेजर हैं, और जैसे कि हम भी टीनेज जब होती थी, जब इतनी मैच्योर नहीं होती थी, मतलब शौक और चंचल होती थी, तो हम लोग क्या करती थी मैं कि हम स्वेटर नहीं पहनती थी, टोपी नहीं लेती थी। लेकिन अब देखें पूरा एक स्कार्फ लेती हूँ, स्वेटर पहनती हूँ, कैप और सॉक सब कुछ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सुकून रहता है। और इंसान को न्यू कलेक्शन ट्राई करनी चाहिए। तो होप तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।